हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री वीर चौहान जी के चरणों में मेरा शत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा शत बार नमन। श्री सुरेश मिल्क जी के चरणों में मेरा शत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी तो लोगों ने जुड़ना चालू कर रहे हैं। हाँ जी माता जी। हम्म, तो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये है। कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक साधना है और ये तप सेवा सुमिरन का त्रिसूत्रीय मार्ग, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग, ये मानस योग साधना से आई है। तो जब तक हम इसी को कोई ट्रीटमेंट समझेंगे या इलाज समझेंगे तो हम इसको अपनी आखिर सांस तक जीवन शैली नहीं बना पाएंगे। ये जब हम हमारा लक्ष्य बड़ा रखेंगे, हमारा एम रखेंगे कि ये एक साधना है और एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। मतलब ये हमारा जो हम स्व स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्मरण अपने स्वयं में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, उसका कैसे हम इसमें स्वयं में स्थित होंगे। मतलब स्वयं में स्थित का मतलब क्या है? स्वयं में स्थित का मतलब है कि एक संतुष्टि जीवन, एक सुकून जीवन, कि किसी के साथ शिकायत नहीं, एक शुक्राना जीवन हमारा हो। कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ भी परिस्थिति हो, फिर भी हमारा किसी से कोई ना गिला ना शिकवा, ओनली शुक्रिया, शुक्रिया, एक्सेप्टेंस। और वो भी एकदम सहज भाव से, खुशी खुशी कि ये हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इस भाव से होने की रास्ता ये है। स्वयं में स्थित का अर्थ ये है कि हम अपना एक शांति का, शुक्रिया का जीवन जिए, संतुष्टि का जीवन जिए। मतलब यहीं पे ही जन्नत का अनुभव करके जाए। यही स्वर्ग है, यही जन्नत है और ये आपके हाथ में है। आप अपनी जीवन को नरक बनाएंगे कि स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग नरक ये सब चीजें यहीं पे है। आप कैसे बीज बोगे ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप एक अच्छा, मतलब बीज, सुख का बीज, आनंद का बीज हर क्षण बोएंगे कि हर समय शिकायत का बीज, दुख का बीज बोएंगे। जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल आएगी, जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा फल आएगा। तो ये रास्ता, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये यही है कि हम हर समय एक आनंद का बीज बोएं। लेकिन अगर आप आग में पका वाला भोजन खाते रहेंगे, शाम को कुक फूड खाते रहेंगे, नमक मसाला उत्तेजना वाला चीज छोड़ेंगे नहीं, कम भी नहीं करेंगे, तो इससे आपको ये स्थिति नहीं आएगी। जो हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है वो यही है। आपका लक्ष्य इतनी होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए आपकी एम, कि सेल्फ रियलाइजेशन हर समय अपनी स्थिति में, अपने में, अपनी होनेपन में, हेपन में रहने की लक्ष्य बनना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको समझना है ये रास्ता को, अब मन में संकल्प करना पड़ेगा। हर दिन, हर दिन आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी है, एक आपकी दिशा को सही करने की नया अपॉर्चुनिटी है। ये सत्य आंख खोल के देखने के लिए एक दिन नया मिलती है कि आपका भ्रमणा टूट जाए,
आपका भ्रांतियां टूट जाए कि भोजन में शक्ति है, आग में पका वाला भोजन खाएंगे तो कमजोरी दूर होगा, नहीं खाएंगे तो हम कमजोरी दूर नहीं होगी। ये भ्रमणा है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, हमको पता है। हम तो आग में पका वाला भोजन अभी 7 नंबर साल चल रही है, 7 इयर्स पूरी हो जाएगी थोड़े महीने में, और हमको कोई कमजोरी नहीं लग रही है, कोई थकावट नहीं लग रही है। दिन से सवेरे जब से उठे रात तक कुछ ना कुछ चल रही है काम, आनंद आ रही है, इसमें सुकून लग रहा है, कोई शिकायत नहीं है, मेरा जीवन किसी का काम आ रहा है, मैं किसी को वास्तविक सत्य को दिखा पा रही हूँ, मैं खुद अनुभव करी, मेरा आंख खुली तो मैं सोची मेरे से और दूसरा भी किसी का आंख खुल जाए, तो लगी हूं। तो ऐसे ही आपका मन में ऐसे भाव होना चाहिए कि हमारा भी लक्ष्य ऐसे बनना है, तो बड़ा लक्ष्य बनाइए। जब तक आपका गोल बड़ा नहीं होगा और खाली शरीर तक सीमित रहेंगे कि मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, तो आप ये रास्ता को कभी नहीं अपना पाएंगे ना। आप अपनाने के लिए इच्छा भी मत करिए। तो आपको बड़ा लक्ष्य गोल को सामने रखिए। ये जो रोग ठीक होना बाई प्रोडक्ट है, आप सफाई पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर में गंदगी जमा किए हैं, सफाई करिए, उपवास के माध्यम से, एनिमा के माध्यम से, डिटॉक्स जूस के माध्यम से। उसके बाद सही आहार डालिए, प्राकृतिक आहार जो आपके लिए बनी है, पत्ता, फल, जल, हवा, प्रकाश, कंद मूल, फूल, ये सब आपका आहार, सही आहार, योग्य आहार डालिए। जैसे जैसे आपकी शरीर से गंदगी निकलती जाएगी, आपको कोई कमजोरी नहीं लगेगी, वीकनेस नहीं लगेगी, आपका वजन भी अपने आप बढ़ेगा। इसमें सिर्फ धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी और पेशेंस रख के, अगर आप विश्वास श्रद्धा रख के, ये 4 पिलर, धीरज, ईमानदार, विश्वास, श्रद्धा, ये 4 चीज को अगर करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप आराम से हमारे जैसे जीवन जी पाएंगे, अखंड आनंद में। तो आप आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए। अगर दिन भर में अमरूद डाल के, शाम को हमको क्या जरूरत है कि अमरूद डालने का, डेड डालने का। एक बार आग में चढ़ गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो डेड हो गया, डेड, मुर्दा हो गया। तो पेट को स्मशान घाट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो हमारे अंदर बैठे हैं ना प्रभु, उनको भी आप यही आहार खिला दिए, डेड। तो क्या हम कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं। तो सफाई पे ध्यान देंगे तो अपने आप ये चीजें आपकी आएगी। और शाम को पका वाला भोजन बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में हमारा शिविर है 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025। खुशी की बात है, सबसे सुंदर बात ये हुई, परम पूज्य सदैव विवेकानंद गुरु जी हमको 5 दिन का समय दिए, 10 दिन के लिए, लेकिन नियति ने उनको ऐसा करवाया। आज मेरी फोन से बात हुई, जो 5 दिन उन्होंने रखे थे, यहीं से उन्होंने सिरसा जाएंगे, बोले मैं यहीं से सिरसा जाऊंगा और आपके पास में 10 दिन रह रहा हूं। तो कितनी खुशी की बात हुई। नियति ने उन्होंने तो 5 दिन टाइम दिए थे कि पहले 5 दिन रहूंगा, दूसरा 5 दिन कहीं दूसरी जगह जाके शिविर करूंगा, लेकिन प्रकृति ने, अस्तित्व ने वो नहीं चाहा, वो चाहे कि यहीं रहे। तो आज ही बात हुई, तो आज ऐसे बता रहे थे। तो आप लोग कितनी भाग्यशाली होंगे कि पूरी चैत्र नवरात्रि ऐसे महान संत पुरुष के सानिध्य में आपको करने को मिलेगा। 10 दिन जो 32 साल से प्राकृतिक आहार पे है, उनका ओरा में, उनका वाइब्रेशन में करने को मिलेगा। ये एक साधना है, और वो नवरात्रि भी साधना का पीरियड है।
तो ये आध्यात्मिक साधना शिविर है, तो इसके लिए तो तप पहले से करना पड़ेगा। यहाँ पहुंचने के लिए तो प्राकृतिक आहार पे रह जाए और आए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप खुद ही दूसरों को भी परेशान करेंगे, आप भी परेशान होंगे। तो इसके लिए प्राकृतिक आहार पे रहने के लिए संकल्प कर लीजिए। थैंक यू। आभार, प्रणाम। किसको पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। जी, किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अगर आप लोगों ने ये जो 33 लोगों में से कोई है और जो अगर हमारा चैत्र नवरात्रि के लिए नाम लिखाए है इनमें से कोई, तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बताने की हमको थोड़ा मेहरबानी करें। जो भी नाम लिखाने के लिए नाम लिखाए हैं चैत्र नवरात्रि के लिए इनमें से, तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बताएं कि वो क्या ले रहे हैं, ताकि हम उसी में नाम पूरी पक्का बनाएंगे। अभी कच्ची नाम लिखा गया है, पक्का नहीं करे हैं, लेकिन हम दिनचर्या सुनेंगे उनका। हम सुनना चाहते हैं कि वो सवेरे से रात तक क्या लेते हैं। जैसे कल अपर्णा बेटी ने अपनी पूरी दिनचर्या बताई, सवेरे से रात तक क्या लेती है पूरी डिटेल बताई उसने। ऐसे आप लोगों में से कौन क्या ले रहे हैं, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। हाँ जी, उमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते भाई। नमस्कार जी। जयराम भैया, वो अभी मैं 2 दिन से नींबू पानी और रात में चीकू लिया मैंने। आज भी ऐसे ही किया मैंने। मेरा वेट लॉस का है, मुझे वेट लॉस करने का है। तो तीसरे दिन मुझे थोड़ी सी भोजन की क्रेविंग होती शाम में, उसके लिए क्या करना? आप कितने दिन से प्राकृतिक आहार पे हैं? अभी मैंने आप जब से ये यानी 16-17 दिन हो गए मुझे। तो मुझे 3 दिन तो अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन चौथे दिन थोड़ी भोजन की क्रेविंग हो रही है मुझे। आप कितने बार एनिमा कर रहे हैं? 2 बार। 3 बार करिए, और जब क्रेविंग हो रहा है तब भी एनिमा ही करिए। जब आपको भोजन का ये हो रहा है तुरंत बाथरूम पे जाइए और संजीवनी क्रिया करिए, अभी दो तभी दिन से आपको भूख का ये नहीं होगा। और जब तक आपके अंदर में गंदगी पड़ी होगी आपको क्रेविंग होगा। अभी दो और दिन से आप नींबू डिटॉक्स भी नहीं ले रहे हैं, आपको और रात में डिटॉक्स चीकू लिया मैंने। लेना है। हाँ, 2 दिन हो गए, अभी नींबू पानी पे हूँ और चीकू लेती रात में। आप रात को चीकू तो खा ही रहे हो ना, नींबू पानी में कहाँ रहे? अगर आप पूरी तरह नींबू पानी में रहते तो डिटॉक्स आवाज जूस नहीं की आ रही जरूरत मुझे। नहीं पड़ती। आप अगर पूरी तरह नींबू पानी में रहते, नींबू पानी में भी क्या डालते हैं वो भी जानना चाहते हैं हम। ये नमक शक्कर वगैरह कुछ नहीं ले रही माता जी मैं। हाँ, नमक भी शक्कर भी नहीं, और अभी मैं 2 दिन से चीकू ले रही। तो चीकू अगर ले रहे हैं तो आप हाँ। नींबू पानी में नहीं है, वाटर फास्टिंग नहीं होगी ये। अच्छा। आपने चीकू ले रहे हैं तो दूसरे दिन डिटॉक्स जूस भी लेना है। अच्छा। ठीक। ठीक है, आप डिटॉक्स जूस नहीं ले रहे हैं सफाई नहीं होगी। अच्छा ठीक। हाँ जी, तो सुबह हरी पत्ती में आंवला डाल के जो डिटॉक्स जूस है उसको लेना है अगर चीकू खा रहे हैं, अच्छा। है ना? ठीक है। और हाँ। आप चीकू नहीं लेना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो हाँ। चीकू चीकू मीठा फल है, अच्छा। आपको खट्टा फल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। पाइनएप्पल का जूस लीजिए, नहीं तो पाइनएप्पल। ठीक। तो आप क्या यहाँ हमारा इसमें नाम लिखाए हैं, ये इसमें रजिस्ट्रेशन करे हैं क्या चैत्र नवरात्रि के लिए? आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही।
अंकित, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ आवाज रही है नहीं माता आ जी। रही। उनको नहीं आ रही होगी। शायद इनका नेटवर्क वीक होगा माता जी। हम्म। हाँ जी, गोविंद कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। अं- अंकित भाई नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार आ, जी। आनंदी माता सादर प्रणाम। प्रणाम बहुत बहुत बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप जूम मीटिंग में शामिल किए हैं। और हम ये बोलना चाह रहे थे माता, और हाँ, सभी साधकों को नमस्कार प्रणाम। और माता, हम ये बोलना चाह रहे थे कि 2023 से डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। दो और 2000 ये नहीं समझ दिया, 2000 कितना? 2023। हम्म। और एक बार गुरुजी का मीटिंग अटेंड किए थे, तो उसके बाद मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया। तो बीच बीच में होता था क्या कि कभी कभार महीने 2 महीने में जैसे कहीं गया तो ले लेता था डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन घर में नहीं लेता था। लेकिन फिर आपका हम वीडियो हम देखें माता, जो कि आप बोल रहे हैं कि नहीं, कभी कभी भी बिल्कुल नहीं डेयरी प्रोडक्ट। तो तब से हम दृढ़ संकल्प लिए कि नहीं, माता एकदम सही बात बोल रही है। तो बिल्कुल हमने दो मतलब 2023 मानिए 2023 से जो छोड़ा, तो वो अभी तक पूरा बंद है। और और भोजन एक टाइम पका हुआ लेते माता, लेकिन अब वह 3 महीना से बिना नमक का भोजन लेते हैं। और इधर से क्या बोलता है, ये 3 महीना से तो बिना नमक का भोजन ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चाहते माता कि जैसे कि पूरे कच्चे पे आ जाए। और एकाएक नहीं हो पाता है माता। लेकिन अब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और हमारा बीपी भी बढ़िया है, मतलब बच्ची हमारी एक मशीन लाई है, तो वो अभी चेक किया, बीपी चीनी सब कुछ बढ़िया है, स्वास्थ्य भी हमारा बढ़िया था। पहले कब्ज से रिलेटेड बहुत परेशान था, लेकिन कब्ज ठीक हो गया। लेकिन माता, एक अचानक आज हमारे साथ एक थोड़ा सा उठी हुआ दुर्घटना हो गया। गाड़ी से थोड़ा सा चोट लग गया था हमको, अंगूठा में, हथेली का अंगूठा में, अग्रभाग में, जहाँ पे नाखून होता है वहीं पे। लेकिन जब चोट लगा तो चोट तो थोड़ा असहनीय था, लेकिन फिर भी लगा दूं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 मिनट के बाद हमको बहुत कस के चक्कर आ गया, ऐसा चक्कर जो कि हम गिर गए थे। तो मतलब कोई आदमी से पूछे, मतलब कोई जानकार आदमी से, एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बताया कि भाई ये अंगूठा का जो अग्रभाग जो बिंदु होता है वो माथे से कनेक्ट होता है। तो यही लेके हुआ। तो आप बताएं माता, वो क्या इसके लिए कुछ बताएं माता। पहला तो एक बात समझ लीजिए, जो आप बिना नमक का शाम को खा रहे हैं, जी वो बिना नमक का क्या आपको टेस्टी लग रहा है, स्वाद लग रहा है? नहीं, कैसे खा? स्वाद नहीं लग रहा है। जैसे ये चाह रहे हैं पहले नमक को थोड़ा सा उथी कर दे, उसके बाद वो तो लगता है हम कचड़ा खा रहे हैं। वो तो लग रहा है हम कचड़ा खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप आदत जब लगा खा हुआ है। रहे हैं बिना नमक का, उसके सामने आप ना अपने बढ़िया बढ़िया सजा के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एकदम लिविंग ताजा ताजा वाला रखना है, और फिर खाना है। आपका मन क्या खाने को बोलेगा फिर देखना, मुझे अगले जूम मीटिंग में बताना है। जब आप आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं बिना नमक का, तब आपके उसके सामने मीठा मीठा, रंग भरा, स्वाद भरा फ्रूट्स रखिए, है ना? जो रीजनल सीजनल है, जैसे किन्नू हो गया, अभी अमरूद हो गया, पपीता हो गया, सब धो के 5 5 6 6 सब सामने रखिए, है ना? और वो लिविंग फ्रूट को देखिए और ये डेड फूड को देखिए, और ये देखिए कि ये डेड फूड जाके आपको ये ताकत देगी कि क्या करेगी, कि ये लिविंग फूड जाके आपको एनर्जी देगी, ये सब चीजें। और आप लिविंग है कि आप डेड है? आप मतलब मुर्दा है कि आप मुर्दा है कि आप लाइफ है? ये देखिए, क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज का ये हो रही है, बार बार मेरा कट रही है, इसलिए यहीं से। नहीं, आपका तो आवाज आ रहा है माता, बिल्कुल क्लियर आवाज आ हाँ, रहा है। हाँ, ये चीज आपने अपने पे देखो, इसमें अपने को काम करना पड़ेगा। आप इसको जान रहे हो कचरा बोल के, फिर कचरा बोल के मुंह से बोल रहे हो, फिर भी कचरा डाल रहे हो, अंदर भगवान बैठे हैं।
प्रभु बैठे हैं, आप प्रभु को कचरा कैसे खिला रहे हैं? ये भगवान का मंदिर है। भगवान ने ये मंदिर अपनी फैक्ट्री से बना के खुद ही बना के दिए हैं और खुद ही अंदर बैठ गए। तो भगवान को हम अनादर कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो चक्कर तो आएगा ही ना। तभी तो ये उंगली में इतनी जोर लगा, चक्कर आया, गिर गए। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। सुरेश मल्लिक जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, हाँ जी, हाँ मेरे जी, सामने उनका, जब हमारा हिमाचल प्रदेश में 8 कमरा बनी और जिस दिन इनागुरेशन था, उसके पहले दिन, जिस दिन वो 8 कमरा इस शरीर का जन्मदिन के दिन में वो मुझे गिफ्ट, मतलब सब करके प्रभु कृपा से, सबका सहयोग से जो बना, उन्होंने मुझे वो चाबी पकड़ाएंगे बोले। और वो उनका इच्छा था कि मेरे जन्म, इस शरीर का जन्मदिन में वो मैं करूं, माँ का जन्मदिन में। तो जोर शोर लगे थे सफाई में, सब चीज करने में। और उनकी पाँव में इतनी बड़ी खील लोहे का जूते पहने थे, हड़बड़ हड़बड़ करके जाते थे, मतलब सब तरह सफाई हो जाए, और ऐसे घुसा कि दूसरी आर पार हो जाता ओ। लेकिन उन्होंने कभी भी उसी चीज में चक्कर नहीं आया उनको, ना घबराए उन्होंने, और मुझे बताए नहीं। लेकिन वो बैठे बाहर चुपचाप चेयर पे, और एक लड़की बेटी ने, जो जोगेश जी का बहन थी अंजू, उसने आई और नारियल दूध बनवाई। मैंने बोली अभी नारियल दूध क्यों बनवा रही है? तो बोलती नहीं, दूध चाहिए, उसमें हल्दी मिलाना है। फिर हल्दी मिलाई और सीधा जाके सुरेश जी को दी। और मैंने बोली किसके लिए लेके जा रहे हैं? नहीं लेना है, मुझे नहीं बता रही है। लेकिन मैं पीछे पीछे गई, ये क्या कर रही है देखने के लिए, और जाए देखी तो मैं सुरेश बेटा को दे। मैंने बोली सुरेश बेटा तो नारियल दूध पीता नहीं है, ये अभी कैसे नारियल दूध पी लिया? क्योंकि उसने उस टाइम बिल्कुल पीता ही नहीं था, वह फ्रूट और जूस ही लेता था। तो मैंने देखी तो उसकी पैरों से ब्लड, खून निकल रहा है, और लेकिन वो बोल नहीं रहा है कुछ भी, और वो पिया। और विश्वास नहीं करेंगे आपने, उन्होंने कभी भी बताया नहीं, ना चक्कर आया। उसने आधा 1 घंटे बाद, वो खुद ही बैठा है, उसको याद आता होगा मेरे बात, 1 घंटे भी नहीं लगा उसने, और उसी पैरों में फिर भी चल चल के सब कुछ उसने करा, और उसी दिन इनागुरेशन भी करा दूसरे दिन में। तो ये हमको समझना है कि हमारे अंदर में जो गंदगी जा रही है, ये उदाहरण देने का मेरा यही ये है कि हमने गलत आहार कर रहे हैं तो हमको चक्कर भी आएगी, है ना, गिर भी जाएंगे, परेशानी भी आएगी, है ना। लेकिन इसके लिए ये कारण नहीं है कि आपको क्यों चक्कर आया। ये जो आप क्या करें, जो बोल रहे हैं आप, कोई कुछ ना करिए, आग में पका वाला भोजन छोड़िए, छोड़ के हरी पत्ती का जूस पीजिए अच्छे से, 2 दिन बार हरी पत्ती का जूस पीजिए, उसी में ही ताकत आएगी। ठीक है। ग्रीन जूस और लेते हैं नारियल, माता? ग्रीन जूस एक बार प्रत्येक प्रत्येक दिन लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार लीजिए। ओ, एक बार आंवला डाल के लेते हैं, दूसरी बार बिना आंवला का लीजिए। ठीक है। और हाँ, और माता एक बात और और बोल रहे हैं, ये ग्रुप में जो डाले थे, ये गुरु जी का जहाँ जहाँ सेमिनार है, तो हम लखीसराय बिहार के रहने वाले हैं, तो उसमें एक पटना का भी मतलब कि सेमिनार लगने जा रहा है। तो उसमें हाँ मोबाइल जी, नंबर गलत है, मोबाइल फोन किए लेकिन नहीं उठी हो रहा है। थोड़ा सा बताएंगे ये गुरु जी को, या थोड़ा सा एक बार मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे माता? हाँ मैं बता दूंगी गुरुजी को, आप उसका नंबर चेक करके फिर दोबारा वो कर देंगे। हाँ, पटना M K शिव भाई ऐसी कुछ नाम था, है ना? बता ठीक। देंगे। हाँ पटना हाँ। भी है, जबलपुर भी है शायद कुछ। पता माता नहीं, वो दो पटना दो एड्रेस जगह, लिखा दो हुआ जगह है। था, एड्रेस पटना लिखा हुआ था माँ। एक पटना है, दूसरी शिविर भी है, और एक कहीं पे उनका वही बिहार पे लग रहा है। ये हमारा थोड़ा पास में पड़ेगा, तो मीटिंग ये जाके सेमिनार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेमिनार करिए, लेकिन आग में पका वाला भोजन छोड़िए। भोजन छोड़ देंगे तो सेमिनार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ लेकिन माता, बिल्कुल। फिर भी आप गुरुजी का दर्शन करिए। उन्होंने इतनी 32 साल से प्राकृतिक आहार पे हैं,
उन्हीं को दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन आप प्राकृतिक आहार पे रह जाइए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? और नारियल दूध में हल्दी डाल के भी पी लेना। जी माता। हाँ। प्रणाम माता। हाँ जी, पल्लवी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र, पल्लवी। हाँ जी। पहले मैंने महाराष्ट्र में आनंदी करके है, वहाँ पे शिविर अटेंड किया था। तो तब से ज्यादातर हम सुबह में प्राकृतिक आहार लेते थे और शाम में पका हुआ खाना खाते थे। लेकिन जब से ये ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ तो ज्यादातर कोशिश होती है कि शाम में भी प्राकृतिक ही खाना खाए। एक आध दो बार ही ऐसे हुआ है कि कहीं बाहर जाना पड़ा तो खाना पका वाला खाए हैं। तो ये मेरा सिर्फ एक सवाल था कि जैसे अभी ठंड के दिन है तो थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं, गर्म किया हुआ? गुनगुना मत पीजिए, नॉर्मल करके पीजिए। गुनगुना मतलब पानी को जब अगर डायरेक्ट हीट करते हैं तो उसका सत्व तत्व नष्ट हो जाती है ना? हाँ हाँ। आप वो ग्लास का पानी को आप ना उबला गर्म पानी में ऐसे करके रख दीजिए अंदर। अच्छा। पानी को एक पतीला डबल बॉइलिंग करिए, पानी को एक पतीला में उबालिए और उबला पतीला को नीचे रखिए। फिर अच्छा। जो पानी पीना चाहते हैं उसको उसके अंदर रखिए, ढक दीजिए, तो ठीक है। अपने आप वो नॉर्मल हो, गुनगुना हो जाएगी। वो ठीक पानी है। पीजिए, डायरेक्ट हीट करके गुनगुना मत करिए। ठीक है, वही होता है कि अभी ठंड के दिन चालू है तो सुबह सुबह है ना, थोड़ा गर्म कुछ लेने की इच्छा होती है। तो इसलिए पूछ रही थी कि थोड़ा गर्म क्या ले सकते हैं। सवेरे गरम नहीं लेना, ये माइंड का खेल है। माइंड कंडीशनिंग हो गया कि ठंडा लग रही है, अब गर्म चीज चाहिए, क्योंकि बॉडी इतनी आदी बन गया था। तो हाँ माइंड वो को तो है। डाइवर्ट करिए। गर्म हमारे लिए आपका क्या ठंड है? हम तो -डिग्री में रहते हैं हिमाचल में, -3 हाँ डिग्री, बराबर। -4 डिग्री। और आप हमने कभी पानी गर्म नहीं करते। पानी में पीती हूँ, लेकिन पानी को कभी गर्म नहीं करूँ, वही पानी ठंडा पानी को ही पीती हूँ। अच्छा। मैंने कोई नॉर्मल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। तो आपने माइंड को देखो, आप ना जब भी शरीर का कोई भी प्रॉब्लम, गर्म इच्छा हो रही है, कुछ हीटर लगाने को इच्छा हो रहा है, कुछ इससे हो रहा है, तो आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। सृष्टि पे कोई भी प्राणी, कोई भी जीव गर्म पानी करके नहीं पी रहा है ना? ये चीज मुझे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी बताए थे। जब हम पूरी ज्यादा ठंड में थे तो बोले थे, शरीर का कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होती है शारीरिक रूप का, तो आप सृष्टि पे दृष्टि देना है। जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम ना क्या है ना, हम भूल गए हैं, जीव जंतु से बात करना भूल जा रहे हैं, पेड़ पौधे से बात नहीं करते हैं। जाके उनके पास देखिए, ये क्या खाता है, ये क्या पीती है। तो मैंने भी ठंड में जब बैठती थी, मतलब छत पे, और जब मैं शुरुआत करी थी, जब बहुत ठंड, तभी तो बहुत ज्यादा ठंड था, बर्फ भी पड़ती थी, तब हमने पूछे थे तो ही बताए थे। फिर मैंने वो पंछियों को देखी, वो पंछी ऐसे ही ठंडा पानी एकदम छत के ऊपर जो पानी था वो उसमें बर्फ पड़ जाती थी, जैसे पड़ता बर्फ पड़ती है ना, जैसे ऊपर से हाँ जम आती हाँ। है, वैसे हो जाता था। उसी पानी को वो पीते थे। मैंने बोली ये तो यही पानी पी रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो नहाए भी तो उसी पानी में, ऐसे ऐसे पंख ऐसे छटका के उस पानी में भी नहा लिए। तो मैंने अपने आप को बोली, क्या मैं पंछी से कमजोर हूँ? क्या मैं पंछी से कमजोर हूँ? मानव को तो बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ प्राणी प्राणी बोलकर, फिर मैं इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्योंकि मैंने गलत आहार खाई थी। मेरे को ये रास्ता 43 एज में मिला। तो जब जब मेरे शरीर का एज 43 था, अब मुझे 50 है, तो 43 एज में जब मिला, तब मैं, मतलब 43-42 साल तक मैं इतनी गलत आहार खाई हूँ, जिसके कारण मुझे इतनी मैं कमजोर हो गई। तो मैंने फिर अपने आप को, माइंड को स्ट्रांग करी, अरे तू इतनी कमजोर थोड़ी है, ये इनसे भी तो तू, ये लोग कर पा रहे तो तू भी कर पाएगी। फिर हमने ये चालू करे कि ना, हमने कभी गर्म नहीं खाएंगे जिंदगी में, ना गर्म पानी में भी हम स्नान नहीं करते। हाँ, हमारा पानी बहुत बर्फ जैसे है। तो हम गुरुजी को पूछे थे,
तो गुरुजी बोले थे कि नॉर्मल टेम्परेचर करके नहाना, बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर में नहाना है, ना गर्म ना ठंडा। मतलब अगर हमको ऐसे एकदम ठंडा ये में करने से लगती है तो हम उसमें भी जीवनी शक्ति खर्च होती है। तो उन्होंने बोले थे कि टेम्परेचर सही करके उसी में नहाना है। तो ऐसे में नहाए, लेकिन अभी उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती, ठंडा पानी भी नहा लेते हैं, ऐसे कुछ बॉडी को नहीं ये होता। क्योंकि सुरेश बट्टा हमारे सामने है, वो हम देखते हैं उन्होंने कोई कपड़ा स्वेटर नहीं पहनते, कोई कोट कुछ नहीं पहनते, और ऐसे ही सूती कपड़ा में भी रहते हैं, और वो ठंडा पानी में नहाते, गर्म भी नहीं करते। तो वो भी एक तो हमारे सामने रह पा रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं रह पाएंगे। बराबर जब है। हमारा बॉडी के अंदर में गंदगी सफाई हो जाती है और पूरी प्राकृतिक आहार पे रहते हैं तो हमारा बॉडी धीरे धीरे ढल जाती है। तो इसके लिए हम थोड़ा माइंड को कमांड देना है कि गर्म चीज की जरूरत नहीं है बोल के। ठीक है, ठीक है। समझ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करिए, थैंक यू, कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, चलिए आगे बढ़िए। बहुत दिनों से इच्छा थी उपवास शिविर को आने की, लेकिन वही होता है कि जो विंटर वाला होता है ना, नवरात्रि, तब तो पॉसिबल नहीं होता है, तब हमारा बिजनेस का टाइम पीक पीरियड होता है। तो इसलिए अब ये वाला जो है ये भी वही होता है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस बार तो करेंगे। 2-4 बार सोचा सिर्फ, तो इस बार सोचा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए आएंगे। बिजनेस भी बिजनेस अपनी ये में चलती रहेगी, थोड़ा अपने लिए भी समय निकाल के वही अपनी। वही यही हाँ, सोचा है अभी कि अपने लिए खुद अच्छा रहेंगे तो ही तो बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, खुद अच्छा रहेंगे, अच्छा फील करेंगे तो ही तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो कैसे क्योंकि आगे होगा। इसका साधना है ना, कोई भी पशु, मैं भी वो भी मैंने एक सुना देती हूँ। जब मैं अकेली जंग थी हिमाचल प्रदेश में, तब मेरा कोई कमाई नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, कुछ नहीं, अब मुझे फिर भी फल मिला खाने को, फिर भी मैं जो आहार करी वो सभी आहार मिला। और परम पूज्य सदैव विवेकानंद गुरु जी वही बोलते, मुझे बार बार बोलते थे, आप भी एक प्राणी है, जैसे दूसरे एक प्राणी है, आप भी एक प्राणी है, आप उनसे अलग मत सोचिए। जब उनको कोई नौकरी नहीं करना पड़ रहा है, कोई बिजनेस नहीं करना पड़ रहा है, कोई कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी उनका खाने पीने की जो खाना चाहते हैं वो मिल रहा है, उनको खा रहे हैं, नियति प्रकृति ने दे रहा है। तो आप भी ऐसे बैठे हैं तो आप ही के पास सब कुछ पहुंचेगा। आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत करिए, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन। कुछ भी नहीं करना है, जैसा है आज इट इज, बैठो और आपके पास पहुंचेगा। और ऐसा ही हुआ और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। मेरे को रहने के लिए इतनी माहौल मिला है, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मेरे को भी, मैं भी जिंदगी में मतलब ऐसे इतनी ये मैं माहौल में रहूंगी कि क्या, और ऐसे आहार, मैं जो जो फल खा, मेरे को इच्छा हुई वो फल मेरे सामने है खाने के लिए, मुझे क्या चाहिए। और जो चीज मैं खाना चाहती हूँ वो चीज मेरे सामने है, मुझे पहुंच रही है, किसी ना किसी माध्यम से पहुंच रही है। तो मैं तो शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ हर क्षण में कि मुझे रहने के लिए भी दिए, पहनने के लिए भी सब अच्छे से दिए हैं, और खाने के लिए भी। मैं नौकरी बिजनेस कुछ तो नहीं कर रही हूँ, कहीं पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, कहीं भी किसी के अंडर में नहीं, गुलामी जीवन में नहीं जी रही हूँ, मैंने गुलामी जीवन जीना छोड़ दी। मैं अपने आप को स्वतंत्र मानती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, आई एम फ्री बर्ड, मैं एक मुक्त पंछी हूँ। ये चीज की मुझे अनुभूति होती है इस रास्ते से। और मैं गुलाम नहीं हूँ किसी चीज का, ना नमक का गुलाम हूँ, ना आग का गुलाम हूँ, ना मसाला का गुलाम हूँ, ना मैं आग में पका वाला भोजन का गुलाम हूँ, किसी चीज की गुलाम नहीं हूँ। मेरे को जो आहार खाना है इस शरीर को, डिजाइन फूड, वो मुझे परमात्मा मुझे पहुंचा रहे हैं और मैं खा रही हूँ। जब वो धीरे धीरे इससे भी ऊपर उठ जाएंगे, जैसे जैसे आगे और सफाई हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जैसे माँ पार्वती ने फल भी छोड़े, पत्ते पे आए, पत्ते भी छोड़े, हवा पे आए, हवा भी छोड़े, और प्राण प्राण में रह के कितनी साधना करे। तो हम भी तो उनके बच्चे हैं, जैसे जैसे ये साधना का आगे जाएंगे होगा। हम तो पीछे जा रहे हैं ना, नमक मसाला खा रहे हैं, आग में पका भोजन खा रहे हैं, सो नहीं छोड़ पा रहे हैं, बीच में फिर 2 दिन खा दे रहे हैं, फिर 4 दिन छोड़ रहे हैं, फिर एक दिन कहीं गए खा लिए। क्यों? क्यों ना हम इसको साधना नहीं समझे, है ना।
हम ये नहीं सोचे कि एक दिन खाएंगे तो ये मेरे सब कर किए क्या है व्यर्थ हो गया, ये साधना मेरा जीरो हो गया, ये नहीं सोचे। नहीं, कोई नहीं, हम एनिमा कर देंगे, निर्जल उपवास कर देंगे, फास्टिंग कर देंगे, सफाई हो जाएगी, ये दिमाग में भरे। हम शरीर तक सीमित रहे। हम इसको ये नहीं सोचे कि एक साधना को हम वही जैसे माँ पार्वती जी ने करे थे, हमारा माँ है वो, वैसे क्यों नहीं कर पाएंगे। अब माँ पार्वती जी के मायके में आप आ रहे हो चैत्र नवरात्रि में, उन्हीं का स्थान पे ही आ रहे हो, हिमाचल प्रदेश में। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो कर पाएंगे बढ़िया से, है ना, इतनी तो कर पाएंगे, प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू। हाँ, थैंक हाँ जी सोनिया जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरी कल माँ से बात हुई थी। तो पहले मैं कभी कभी, आज से 5 दिन पहले, शाम का पके वाला भोजन ले लेती थी। लेकिन जैसे माँ ने कल बताया था कि आप पहले अपना पेट भरो, फ्रूट वगैरह धो के सारे सामने रखो, ऐसे ही मैंने किया। कल मैंने घर वालों के लिए खाना बनाया, तो मैंने पहले अपना पेट भर लिया, फ्रूट वगैरह सारे पास में रख लिए, और पूरा पूरा 2 पेड़े का आटा गूंदा। और मन में मैंने ये संकल्प कर लिया कि मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं खाना, और कल मेरे को बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हुई। आज फिर थोड़ा सा हुआ तो मैंने नमक हल्का सा ऐसे जीभ को टच किया और ऐसे मुंह से कुरला कर दिया। तो आज मेरे को पूरे 5 दिन हो गए, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ जाना है माँ। धन्यवाद। अब वो जीभ में भी टच मत करिए। आप जिन्हीं भगवान को जानते हैं, जिनको मानते हैं, थोड़ा उनको ये करके संकल्प करिए कि मैं 9 दिन तो बिल्कुल नमक जीभ में टच करवाऊंगी नहीं। तो ये चीज ठीक है। करेंगे तो कुछ होगा कि 4 दिन 5 दिन जैसे भी। मेरे पास आज एक सुखविंदर सिंह बोल के एक जन का फोन आया था, तो उन्होंने हाँ यही जी। बता रहे थे कि माँ जी, आपकी जो वीडियो सुनते हैं और आपका ये सुन के हमको इतनी बल मिलती है, और उसने बोला मैंने 3 महीने से ऊपर हो गया मैंने नमक नहीं छुआ, और मेरे को इतनी फायदा हो रहा है इस चीज से, और मेरे मतलब काफी चीजें मेरा ठीक हो गया, पूरी प्राकृतिक आहार पे हूँ, नमक चाट मसाला कुछ भी नहीं लिया, और मेरा B12 कम थी और B12 भी बढ़ गया। मुझे सभी कोई बोल रहे थे कि आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा B12 के लिए, और मैंने टेस्ट कराया तो मेरा B12 भी बढ़ गई। तो ये आपका ये सुन के हो रही है, तो मुझे बोल रहे थे आप और एक नमक के ये मैं वीडियो बना के प्लीज और एक डालना है, तो मैंने बोली कोई नहीं, वो भी डाल देंगे। ये तो ये है, और कोई बात नहीं है ना। फैक्ट पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप वीडियो डालते हो। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया बेटा, करो ऐसे ही आगे बढ़ना है पे। हर समय अपनी जब भी नमक का ये हुआ तो आप ये सोचो कि ये नमक किसी भी कीड़े के ऊपर डाल देंगे तो कीड़े मर जाती है। अगर घर में पानी में नमक डाल के पोछा भी लगाओगे तो कीड़े मर जाते हैं। बहुत लोगों ने पोछा लगाते भी है, नमक पानी में नमक डाल के पोछा लगाते हैं। या मिट्टी का जो जीव होते हैं उनके ऊपर थोड़ा नमक छिड़को दोगे तो वो भी मर जाते हैं। तो हमारा को क्या दशा होगा। हमारे तो रोज नमक जा रही है, थोड़ा थोड़ा करके साल में हम प्राय 4-5 किलो नमक तो पूरी साल में खा ही देते देते हैं एक इंसान। तो जितने साल हमको हुआ, कितनी किलो हम नमक खा चुके होंगे, और वो हमारा अंदर में जाके क्या काम करती है, गलाती है, सब जाके हड्डी से लेके सब कुछ गलाती है, और छाती में जलन करती है। जब आप कुछ दिन छोड़ दोगे और फिर जब खाओगे थोड़ा भी नमक चाट मसाला, आपको पता लगेगा कि ये छाती में कैसे जलन करा। लेकिन हम क्या करते हैं, बॉडी तो बताता है, लैंग्वेज अपनी भाषा बताता है, भगवान आपको जागरूक कराते हैं, लेकिन हम हमारे बॉडी के साथ नहीं रहते हैं।
हम अपने पे दृष्टि नहीं देते हैं। जलन हुआ कोई बात नहीं, अवॉइड कर देते हैं, कोई नहीं बोल के एंटासिड खा लेंगे या कोई और डाइजिन टेबलेट खा लेंगे, ये सब खा लेंगे और जलन ठीक करेंगे। लेकिन ये नहीं देखे कि हम क्या गलत खाए, क्या हमारे अंदर में गलत गया जो ये जलन हुई, सीने में जलन हो जाती है। तो क्यों हुआ? क्यों ना हमने कुछ तो गलत खाए हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आप पूरी प्राकृतिक आहार पे रहोगे, बिना नमक बिना मसाला पे रहोगे ना, आपके छाती में जलन होगा। हाँ, पहला पहला होगा, जब तक आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन नहीं निकलेगी तब कभी जलन भी होगा, सर में दर्द भी होगी, कमर में दर्द भी होगा, कुछ ना कुछ होगा, बुखार भी आएगी, खारिश भी होगा, जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी। वो बॉडी का डिटॉक्स सिम्टम है, उभाड़ है, क्योंकि आपने गलत डाले हैं तो वो निकलेगा। लेकिन जब आपका थोड़ा 1.5 साल हो जाएगी, पूरी तरह से 1-1.5 साल, तो आपकी एक नया जीवन होगा, पूरी खून बदलेगी, बायोलॉजिकल चेंजेस होगा, हार्मोन बदलेगा, आपका स्किन चमकेगी, सब कुछ होगा, दांत चमकेगा। दांत, अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो एकदम दांत आपके और सफेद होता जाएगा। मैंने अभी ना ब्रश करती हूँ, ना पेस्ट करती हूँ, ना कुछ, और मैंने खाली फल खाती हूँ, मेरे दांत पूरी और चमक रही है और सफेद होती जा रही है। आप लोग पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, क्या हो रहा है उसमें? सब केमिकल जा रही है। तो ये सब चीजें भी, अब केमिकल चीज भी अपने शरीर से निकालिए। कोई साबुन लगा रहा है, कोई शैम्पू लगा रहा है, कोई तेल मसल रहा है, सर्दी का दिन बल्कि तेल लगा रहा है शरीर पे, क्यों? शरीर में इतनी स्किन है, सब अंदर में जा, स्किन में इतनी 34 लाख की रोमकूप है हमारा शरीर में, उसके अंदर में सब तेल जाती है, अंग जाती है। कोई भी प्राणी तेल नहीं लगा रहा है, हम ही लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हमारा बॉडी को केमिकल में पोत रहे हैं, और इससे हम बीमार नहीं होंगे तो कौन होगा? तो ये सब चीजें नहीं करना है, ठीक है। अब पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए। नमक छूट जाएगा तो बहुत कुछ जीवन में आपकी जिंदगी का एक बढ़िया चेंज आ जाएगी। थोड़ा भी जीभ में नमक चाट मसाला जाएगा ना, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजे करेंगे जब आप प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, बिना नमक बिना मसाला में। आप यही स्वर्ग की अनुभव, मोक्ष की अनुभव, मुक्ति की अनुभव, सब कुछ जो चाहोगे वही आपका होके जाएंगे। धन्यवाद माँ जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, भावेश पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो माता जी। हाँ जी, हाँ जी। सुरेश भैया, हाँ मैं जब आया था HV1 रिपोर्ट कराया था, तब 10 आया था हरिद्वार से आने से पहले। 20 तारीख को कराया था। फिर मैंने कल, 1 महीना खत्म हुआ, 20 तारीख को मैंने कल, आज 19 को कराया, तो 7.5 आ गया, 2.5 पॉइंट कम हो गया, शुगर 140 हो गया। जो 250 आता था। हाँ, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आया, जो वॉमिटिंग हो रहा था ना, वो वॉमिटिंग का वजह निकला, वो गैस के अंदर वो क्या बोलते हैं, स्टोन निकला, 13 पॉइंट का, बस 2। तो तो उसकी अभी वजह से ऐसा अंगूर करना का है, जूस पीना। अभी आपको ऐसा करना है, कल टिकट लेना है और सीधे हरिद्वार पहुंच जाना है ना? नहीं तो मैं ना राधा को कंप्लेंट करूंगा, फिर राधा छोड़ के जाएगी तुमको। ना गुरुजी, वो मैं अंगूर का पीना नहीं पीना, मीठा है ना अंगूर, वो कोई मीठा अंगूर नहीं का है, कोई जूस। खट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं, सभी पी सकते हैं, लेकिन जब ट्रेन पकड़ो या फ्लाइट पकड़ो, सीधे हरिद्वार पहुंचो कल। ओके गुरुजी, कहाँ ओके, कहाँ राइट। पे पथरी है? कहाँ पे बोले? गॉल ब्लैडर में? हाँ है? हाँ हाँ माता जी। अच्छा अच्छा। हम्म। एक स्टोन आया, 13.2 कुछ बताया उस डॉक्टर ने, लेकिन दवाई नहीं दी, कुछ भी मैंने नहीं लिया। जरूरत ही नहीं है उसकी। नहीं, मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा ये रिपोर्ट था, ये इतना हो गया बोल के मैंने पूरा बता दिया हम्म। उसके हाथ से। हम्म। धन्यवाद सुरेश भैया, हाँ, हाँ, धन्यवाद। कल कल सीधा फ्लाइट पकड़ो, सीधा हरिद्वार पहुंचो। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी बोलिए। हाँ चौहान सर को नमस्ते, प्रणाम। माता जी को प्रणाम। सुरेश भाई आपको भी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे एक का आपको अंकित भैया को बताना है कि मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मुझे लिंक नहीं आ रही है। ये पहले जो पुरानी लिंक थी दिसंबर मास की, तो मैंने ये लगा के आपको चालू किया अभी। अंकल जी लिंक सेम रहता है हमारा, उसी लिंक से आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हो। सेम रहेगा, पुरानी चलेगी ना? हाँ, आप आपका नंबर बता दीजिए, मैं आपको दूसरे ग्रुप में ऐड हाँ, कर दूंगा। 80 80 97 97 833 833 061। 061 80 हाँ जी, 97 97। 833 061। हाँ जी, बराबर, राइट अंकित भैया। ठीक है अंकल जी, मैं और एक दूसरे मुझे, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ आपको। और एक माता जी से पूछना है मुझे कि माता जी मेरा वो चमड़ी का जो दाद हो गया ना, चमड़ी के कमर के ऊपर, बैठने की जगह पे, बगल में, वो नहीं जा रहा है। 3-4 महीना हो गया है और मैं टोटल रो फूड के ऊपर, अभी तो नमक भी नहीं ले रहा हूँ मैं। 2 महीना हो गया पक्का। चमड़े की ना बहुत टाइम लगती है, ऐसे नहीं जाएगी। वो 3 साल लगेगी, क्योंकि मेरे मेरे भी खुद की हाथ में अभी तो मतलब काला काला गोल गोल हो गया था हाथ में। और मेरे मतलब एनडीएस करते करते हुआ था, मतलब निकला था। एकदम चेका चेका गोल गोल होके निकला था, वो टाइम लगा जाने के लिए। लेकिन आप बीच में गड़बड़ कर देते हैं। मेरा पूरी 3 साल के आसपास लगी जाने के लिए, लेकिन अभी पूरी चली गई। लेकिन इसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। अगर आपने पूरा प्रकृति के ऊपर, पूरा प्रकृति के ऊपर हो। अब तो 2 महीना हुआ कि 3 महीना हुआ नमक छोड़े हैं, तो आप पहले इसको 3 महीने, कंटिन्यू हाँ, रखिए। हाँ, पहले तीन तभी महीना किया आप था तो बीच में, हाँ, पहले 3 महीना किया था, फिर बाद में 15 दिन में गड़बड़ कर दिया था थोड़ा। पका हुआ थोड़ा ले लिया था, माउंट आबू गया था ना तो। लेकिन अभी फिर 2 महीना हो गया पक्का, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो आपने 2 महीना काउंट करेंगे, पहला 3 महीना को काउंट नहीं करेंगे। मतलब अच्छा। आपका जीरो हो गया, जीरो। जीरो से काउंट करिए कि आपने चाहे माउंट आबू जाए, चाहे हिमालय जाए, चाहे कहीं जाए, आपने खाते क्यों है? माउंट आबू में भी जाए तो क्यों खा रहे हैं? वहां पे भी तो कुछ तो मिलता होगा, आलू मिलता होगा, लौकी मिलता होगा, टमाटर मिलती होगी, कुछ तो मिलता होगा। क्यों हाँ, वो सब चीजें नहीं खाते? बराबर। डॉक्टर सचिन खुद ही फलाहार पे है, फल पे है। वो तो बार बार हाँ, उनका बताते रहते हैं। वो क्या भट्टी भट्टी बोलते हैं, लेते हैं एक हाँ, हाँ, महीने हाँ, फल बट्टी। को अमका करो समका करो, कितनी बताते हैं। और कितने साधक आपकी बीके का कर ही भी रहे हैं, तो आप हाँ, क्यों हाँ, जाके फिर से खा रहे हैं, जाके फिर अभी तो गंदगी। पक्का हो गया। अभी अभी आप, अभी इसलिए तो आपका वीडियो वापस वापस बराबर सुनता हूँ। और एक दिन भी मैं वो नहीं खाता हूँ। अभी तो मैं 2 महीना पक्का हो गया एकदम बिल्कुल। और माता जी मैं दिन में ज्यादा नारियल पानी पीता हूँ, मलाई खाता हूँ, और सिंगदाना भिगो के खाता हूँ। तो वांदा नहीं ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं ना? आपका आपके एज में सिंगदाने की क्या जरूरत पड़ गई, मलाई की क्या जरूरत पड़ गई? आप बहुत खा लिए, अब तो पूरी फल पे आ जाइए, फ्रूट्स और यही रसीला हाँ, वो भी चीज। लेता हूँ। हम्म। हाँ, फ्रूट भी तो लेता हूँ मैं, फ्रूट केला भी लेता हूँ। लेकिन ये हम्म। कभी कभी नारियल पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो 2-3 दिन में। नारियल पानी पीजिए, लेकिन मेरे बोलने के हाँ, मूंगफली की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी हमारा बॉडी में नहीं जाके खाओ। रुकावट ठीक करेगी, ये ठीक होने नहीं देगी अच्छा, आपका स्किन को। आपको अगर अच्छा, उसको बंद ठीक कर ठीक दो। करना है, वो मूंगफली बंद कर दीजिए, वो हमारा भोजन नहीं है। अच्छा, अच्छा। दैट इज नॉट नारियल का आवर। पतला, नारियल का पतला मलाई ले सकता हूँ? पतला हाँ मलाई रहता है वो, हम्म, ले सकता हूँ ना? हम्म। तो बाकी तो एकदम बहुत है। अभी तो हमारे जनवरी मास चल रहा है, तो 2:30 बजे उठ के मेडिटेशन भी करता हूँ। बहुत एकदम उमंग उत्साह बहुत रहता है, जबरदस्त। रात को 10-10:30 बजे कोई थकावट नहीं। हम्म। बहुत फायदा है मुझे। बादाम, मूंगफली, काजू कुछ भी नहीं लेना है, और ड्राई फ्रूट्स भी हाँ, हमारा नहीं, भोजन ही है। नहीं, वो तो लेता ही नहीं मैं। और सब लोग बोलते हैं माता जी तुम बहुत पतला हो गया, बहुत पतला हो गया। मैं बोला पतला हो लगी, लेकिन अंदर से हेल्दी हूं ना मैं। एनर्जी, आपका एनर्जी लेवल क्या है ये देखिए। पतला लोगों के हाँ, से मोटे लोगों से ज्यादा है हाँ, सिस्टम में। वो लोग खा खा के सो रहे हैं, आलस से आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उमंग आ रही है। हाँ, तो हाँ, एनर्जी बहुत मजा लेवल आ रहा है कितना माता जी। ज्यादा है ना? हाँ, हम्म। हाँ, बराबर है। हाँ, हाँ, हम्म।
बहुत बहुत बढ़िया। मजा आया। हाँ, हम्म। थैंक करिए। कोई एक मैसेज करे, मुझे मलिक जी से बात करना है बोल के। कौन है उनको, उनका नाम विशाल सहारे टू एवरीवन लिखे है। मुझे मलिक जी बात करनी है, उनका अनुभव और कैसे शुरुआत की और पेन मैनेज कैसे किया। वो है विशाल भाई, विशाल जी की क्या नाम है उनकी? हाँ जी। हम्म। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मुझे आपके बारे में कुछ माहिती होनी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, बताइए। हम्म। एक सर से जो कैंसर पेशेंट है हमारे हस्बैंड, हम्म। हम्म। तो उनको मैं वो जो डीएनए वाली ट्रीटमेंट आ रही है हमको, आपको कैसा रिजल्ट मिला उसके बारे में थोड़ा बताइए सर आप। आपका ट्रीटमेंट पति कौन को सा कैंसर ट्रीटमेंट? है? हाँ। कौन हाँ, से सुनिए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं आप, वो बताइए मुझे। क्या बोलिए सर? कौन से ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहते हेलो। हैं, पूछिए। हाँ, आप कैंसर के बारे में। तो आपको मैंने कितने दिन से बताने में लगा हूँ, एडवांस सिस्टम के बारे में आपको बताया है, इंडिया हाँ। भेजी है, तो उसमें ट्रीटमेंट शब्द कहाँ है? आज भी सुबह मेरी बातें हुई आपका। थी आपसे। हाँ सर, आपका अनुभव, आपका अनुभव। मेरा अनुभव आपके क्या काम आएगा, आपके हस्बैंड के क्या काम आएगा? उनका अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर था, है ना? हाँ, जो जैसे आप बताया बात है। के हाँ। उसके हिसाब से हम भी शुरुआत करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं हम। तो उसके हिसाब से बताया तो गया है तुम्हें, पूरी डिटेल भेजी गई है। 24 आवर फोन पे रहता हूं मैं, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन उनको शुरू करवाओ अच्छे से, है नहीं? आज भी तुम्हारी बातें थी मेरे से, कल भी बातें हुई थी। हाँ तो सर। इस अनुभव में किसी दूसरे के अनुभव में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, खुद का अनुभव कीजिए, है हाँ। नहीं? जो बताया गया है उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसके बारे में आपको पूछना चाहिए, है ना? वो सबके अपने अनुभव अलग हैं। मेरा अनुभव अलग है, किसी और का अनुभव अलग है। तो किसी दूसरे के अनुभव मत जाइए, वो कितने दिन में ठीक हुआ, उसने क्या किया। तुमको जो बताया गया है उसको फॉलो करिए पहले। अच्छा सर, ठीक है दूसरा, ना सर। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक साधना का रास्ता है, तब सेवा सुमिरन का रास्ता है, भोजन परिवर्तन शैली इसका नाम है। ठीक है? ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट समझ के इसको बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। ठीक है ना सर। ठीक हाँ है जी। सर। और फिर भी कुछ भी मुझसे पूछना हो, 24 आवर किसी भी टाइम कॉल लगा के पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। ओके सर। प्रणाम माता जी। हम हाँ, कैसे? प्रणाम सतीश भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। अ, आ, माता जी, मैं सुन रही थी अभी भावेश पटेल भैया बोल रहे थे कि उनके गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुए है, तो इस डाइट पे सिम्टम्स फ्री तो हो ही जाते हैं, पर मतलब कुछ पेशेंट्स का नेचुरोपैथी में रहते हुए ये सफेद पेठे का जूस और केले के तने का जूस ज्यादा मतलब यूज करने से पेशेंट के 6 महीने में, ऐसे एक्सपीरियंस है कि 6 महीने में उनका निकल गया स्टोन। हम्म। किडनी का स्टोन तो जल्दी निकल जाता है, पर गॉल ब्लैडर का स्टोन में टाइम लगता है, तो उसमें सफेद पेठे का जूस और ये केले के तने का जूस ज्यादा। बाकी तो हम जैसे डिटॉक्स और ग्रीन लीफ जूस जो हम लेते हैं वो तो है ही अच्छा, पर मतलब ये और अगर ऐड कर लें तो शायद हाँ, पहला पेशेंट वाला एक्सपीरियंस है। सफेद पेठा जूस तो ले ही सकते हैं, सुरेश हाँ बेटा जी। तो देते हैं वो। अच्छा। हाँ,
तो हम्म। अल्ट्रासाउंड तो पे भी वो पता लगा कि केले का निकल टर्न जो बोल रहे हो ना, वो लोगों को समझ नहीं आती है ज्यादा। वो जो मंजा, हमारा उड़िया भाषा में मंजा बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका केले के अंदर की एक चीज हाँ होती हाँ है, हाँ उसका हाँ, सॉलिड सफेद जो टाइप पार्ट का। होता है। हाँ हाँ, पार्ट होती है, स्टेम। हाँ, स्टेम, सेम। उसकी हाँ स्टेम, हाँ उसको, उसका जूस पीते हैं, वो सबसे जी। अल्कालाइन होती है। हाँ 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 जी हाँ। हाँ। माँ, ये तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, कहाँ से केले का तना लेके आएंगे बताओ। लेकिन कभी कभी सफेद सब्जी पेपर तो मंडी मिल में मिल जाएगा। जाता है, कुछ पेशेंट से हाँ, ढूंढा है तो तो मिल गया। उसके मतलब एक लिए मैं नेचुरोपैथी। सफेद पेठे का जूस, मूली का जूस, यही हमारे लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। और सबसे फायदेमंद रहेगा निर्जला उपवास माँ इसमें। हम्म। जितना ज्यादा निर्जला उपवास होगा उतना ही जल्दी स्टोन बाहर होगा। अच्छा, तो उसमें अनीमा जरूर फिर ज्यादा करें ताकि बॉडी को पानी जरूर मिलता रहे। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल हाँ एनीमा ही बोल रहे हाँ हैं। जी, एनीमा बहुत। और उपवास दो ही रास्ते हैं इसमें, एनीमा बिल्कुल और बिल्कुल। उपवास। जी जी जी, बिल्कुल। तो अगर नहीं भी निकले स्टोन किसी का जल्दी, तो सिम्टम्स तो नहीं होंगे फिर, बिल्कुल उल्टी और दर्द ये नहीं सब। निकलता, क्यों हाँ नहीं निकलता, निकलते हैं, खूब निकलते हाँ हैं, देखिए ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी, टाइम भले ही ले ले थोड़ा। जैसे एलोपैथी में तो कहते हैं कि नहीं, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं, तो ऑपरेशन के बाद में कौन सा खत्म होता है स्टोन, बताओ कौन सा स्टोन ऑपरेशन बाद में नहीं, वो तो खत्म होगा। गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं साथ में, स्टोन के साथ में ही, तो वो तो और नुकसान करता है आगे से, फिर अपच हो जाता है, खाना पचना कम हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, इसलिए वो तो नहीं कराना चाहिए, ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहिए। और नहीं तो एक डराते हैं कि कैंसर होने का डर हो जाता है अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन लंबा टाइम पड़ा रहे तो वो सब ऐसा चीजें नहीं है, हमारे लिए नहीं वैलिड हैं, हमारे लिए तो इसी से ही ठीक हो जाता है, और सिम्टम फ्री भी हो जाते हैं और निकल भी जाता है स्टोन। हमारे पास एक अपना हिमाचल से ही अपने आश्रम के 2 किलोमीटर दूर से ही लड़का था एक, वो कजाकिस्तान में प्लम्बर का काम किया करता। हाँ जी एक बार किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवा चुका था वो कजाकिस्तान में। हाँ जी। दूसरी बार फिर किडनी में स्टोन हुआ तो डॉक्टरों ने बोल दिया उनको इंडिया के लिए कि जाओ और अपना ऑपरेशन करवाओ यहाँ, अच्छा यहाँ अच्छा। ऑपरेशन भी नहीं हाँ होगा। जी तो हम जयदेवी स्कूल में जाया करते फल बांटने के लिए जैसे। हाँ जी तो उसके स्कूल में उसकी लड़की पढ़ती थी 10th क्लास में। हाँ जी हाँ जी। तो उसको पंपलेट मिला था, तो उसने अपने पापा को पंपलेट दिया और लेके हमारे पास आया अच्छा आश्रम अच्छा, में। बहुत बढ़िया। हम्म। तो 15 दिन हमारे यहाँ रुका था आश्रम में। अच्छा अच्छा। तो ज्यादा उसने रुका बोला था। जी मैं, तो बोला जी मैं सुबह आ जाऊंगा, शाम को घर चला जाऊंगा। बोला भाई ऐसे मैं रखता ही नहीं हूँ, हाँ जी। क्या पता तुम क्या घर जाके खाओगे, हाँ। कैसे वो करोगे। यहाँ अगर रहना है तो ठीक है, नहीं तो अपना हम्म। घर पे ही रहिए। हम्म। 15 दिन में उसका किडनी स्टोन निकला था। अच्छा, अब बढ़िया। रिपोर्ट हाँ नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल। टूट के निकला, बाथरूम के माध्यम से हाँ टूट जी टूट हाँ के जी, निकला। बिल्कुल। पाउडर फॉर्म में निकला, बिल्कुल जाके टूट टूट के बहुत गुल गुल। अच्छा। वही सब, जैसे कल बात हो रही थी कि इनके सब डॉक्यूमेंट रखें कि बाद में भी अल्ट्रासाउंड करा लें वो, या जो या फिर उसके फोटोज भी रखें, स्टोन निकल रहा है जो भी है, तो अगर उसका किसी का सभी वीडियोस है हमारे पास, सभी रिकॉर्ड है तो उनका हमारे पास। हाँ, मैं तो अपना मैं- एक अच्छा डेटा बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी हाँ। धन्यवाद जी। थैंक यू। और कोई पूछे, गाजर चुकंदर और अनार का जूस पी सकते, मिक्स करके अनार पी सकते हैं क्या? गाजर चुकंदर के साथ अनार मिक्स नहीं करना है, गाजर चुकंदर टमाटर मिक्स कर सकते हैं, अनार मिक्स नहीं करना है। कोई एक मैसेज में लिखे हैं कि अनार मिक्स कर सकते हैं, देवेंद्र जी की क्या, वही लिखे हैं। हम्म। जी उमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जब मैं माँ से बात कर रही थी तो मुझे फोन आ रहे थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पाइनएप्पल जूस एक टाइम लूं कि तीनों टाइम पाइनएप्पल लूं? एक टाइम लीजिए, मतलब आपको अगर चीकू ना खाइए ना, आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो जूस पे रहिए, ठीक है, जूस पे या वाटर फास्टिंग पे रहिए, तो वेट लॉस होगा, या निर्जल उपवास पे। लेकिन आप अगर नींबू पानी में रह के सीधा फिर चीकू पे जाओगे तो वो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। फ्लेशी फ्रूट पे नहीं जाना है, जूसी फ्रूट पे जाना है। आपने नींबू पानी बिना मीठा बिना नमक में रहे और सीधी चीकू पे चले गए तो वो बॉडी को सही नहीं करती है ना। उसके लिए सीधी चीकू पे नहीं जाना है, आप जूस जूस लेना है, कोई भी जूस लीजिए। सुबह हैं? क्या, ग्रीन जूस लूं? ग्रीन जूस तो लेना चाहिए ना, डिटॉक्स जूस एक।
सुबह वो लूं और दोपहर में? दोपहर को ही तो ग्रीन जूस लेना है, सुबह तो कोई लेना नहीं, सुबह तो हवा खाना है। नहीं, हाँ 12 बजे जैसे ग्रीन जूस लिया। हाँ, 12 बजे सुबह नहीं होता, दोपहर होता है। अच्छा। फिर जब भूख लगे तब आपको जैसे जूस लीजिए, नींबू पानी लीजिए या नारियल पानी लीजिए, ऐसे में होगा, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ हाँ जी, ये रविंद्र शर्मा सस्मिता जी, भी बैठी अपने है आप माँ को यहाँ अनम्यूट पर, कीजिए। देखो लिपस्टिक लगाए। हाँ, लिपस्टिक लगा के बैठी है। हाँ। रविंद्र शर्मा भी क्या बोलना चाहते हैं? फिर सस्मिता को भी कर लेना। प्रणाम माँ। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम रविंद्र भाई, प्रणाम। तो गुरुजी मैं बताना चाहूंगा, अभी पथरी की बात हुई ना, तो हाँ हाँ। मेरे भी 2022 में पथरी हुई थी स्टोन में, हम्म। गुर्दे में, किडनी में स्टोन थी, तो दोनों में भर भर के थी। तो मेरा ऑपरेशन भी एक बार हो गया। अब मैं मिसेज के साथ हिमाचल आया था आपके आश्रम पे, तो हम्म। मैंने भी ये आपका डाइट सिस्टम किया उसी के साथ से। तो हम्म। 15 दिन में मेरी भी स्टोन निकल गई वॉशरूम किसके पेशाब के रास्ते। हम्म। तो जब बात हुई थी तब मुझे याद आया कि मेरे भी निकल गई। मगर एक तो बार आपने गुरुजी आज को तक बता दूं। बताया तो नहीं ना, अपना अनुभव बताना चाहिए था आपको, वीडियो बनानी चाहिए थी लोगों के फायदे के लिए, देखो। अभी मतलब वो है ना, मैं तो मिसेज के उसमें लगा हुआ हूँ, मिसेज के चक्कर में तो अपने तो भूला पड़ा हूँ कि मुझे भी क्या फायदा हो रहा है साथ साथ में। तो अब स्टोन की बात आई तो मुझे याद आया कि मेरी भी स्टोन निकल गई। तो हम्म। उसका हाँ। एक वीडियो अलग से बनाना है, गुरु जी को समर्पण करना है वीडियो का। जी देखो, जी। जो गुरु जी हमारे लिए दिन रात लगे हैं, जी। तो हम क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, तो उसको एक सेल्फ बिल्कुल। वीडियो बनाइए अच्छे से जी पूरा, जी। और उसको डालिए ग्रुपों में ताकि ठीक है, लोगों को ठीक। जान। ठीक ठीक गुरु जी, गुरु जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सस्मिता है? हाँ, बैठी है माँ, ये बैठी। मुझे तो दिखी नहीं ना। बैठी है, बैठी है। दिखी अब भी। उसको भी कर ले थोड़ा, देखते हैं, बात करते माँ हैं। प्रणाम। माँ प्रणाम। प्रणाम। भाया कैसी प्रणाम। हो? बढ़िया हूँ। आप आप बहुत याद आ रहे हो, कैसे हो? बढ़िया हूँ। बा- आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। भाई बोला लिपस्टिक लगा के बैठे, मैंने बोले लिपस्टिक तो दिख नहीं रही। लिपस्टिक मत लगा, ठीक है? हम्म। और कैसे कर रही है अभी? चल रहा है ठीक? बढ़िया। हाँ 100% कर रही हूँ माँ। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बहुत। मैक्सिमम जूस ले रही हूँ माँ। हाँ, आपको तो जूस ही अच्छी लगती है ना, जूस लेती थी। हाँ हाँ। मैक्सिमम जूस ही ले रही हूँ माँ। कोई कमजोरी लग रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यहाँ तो कितनी काम कर रही थी, फिर फिट फिट एकदम हरिद्वार में इतनी, इधर उधर उधर इधर ऊपर नीचे बाहर अंदर, तो कहाँ कमजोरी था? कोई नहीं कमजोरी नहीं। कमजोरी, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी कमजोरी नहीं, कोई भी कमजोरी नहीं, एकदम हाँ नॉर्मल। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, सस्मिता तो जुड़ती है जूम मीटिंग में, प्राय शनिवार इतवार तो जुड़ती है। हाँ माँ। और श्री कैसी है? श्री बढ़िया है, और नहीं है घर पे अभी, बाहर गई है। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। श्री को लेके आना, फिर जून जून में, मई में छुट्टी हो जाती है ना उसकी। हाँ मई में माँ है क्या शिविर? नहीं आज जून। जून में है ना, जून 2 से जून 11 है ना। जी। 2 जून से 11 जून हो तो फिक्स है, क्योंकि वो 6 जून में एनडीएस डे गुरुजी ने डिक्लेयर करे थे ना हमारे यहाँ जब थे, निर्जला के लिए एनडीएस डे डिक्लेयर करे 6 जून को, निर्जल उपवास के लिए डिक्लेयर करे थे कि ड्राई फास्टिंग डे। तो उसी के जी लिए हम वो शिविर जरूर रखते हैं, 2 से 11। उसी तो टाइम आऊंगी माँ। हाँ हाँ, उसी टाइम आना है। चलो, बहुत अप्रैल में बढ़िया। नहीं आ पाऊंगी, वही जून में ट्राई करूँ।
हाँ, अप्रैल में तो छुट्टी नहीं होगी ना श्री का। नहीं नहीं, हाँ। कोई नहीं, जून में आ जाना। जी माँ। नवंबर 28 से हमारा 2 दिसंबर हरिद्वार में भी है इस साल 2025 में। गुरुजी का नवंबर 28 से 2 दिसंबर। जी माँ। चल, बहुत बढ़िया। अब बढ़िया कर रही है और क्या। साधक साधक लोगों को क्या बोलना है, प्राकृतिक आहार में रहना है, बोलना है ना। जी जी माँ। ठीक है। प्रणाम चल, माँ। प्रणाम प्रणाम। और कोई है? हाँ जी, जया दीदी। गोपाल शर्मा जी, जया दीदी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ। कौन है? नमस्कार। नमस्ते। आनंदीमा को प्रणाम। प्रणाम सुरेश बेटा। भाई को प्रणाम। प्रणाम। भोपाल शर्मा जी, आप म्यूट हो गए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। मैं जींद से हूँ, हरियाणा से। हम्म। और मैं शुगर पेशेंट हूँ। तो मेरी क्या डाइट सिस्टम होगी, मैं कैसे डाइट फॉलो कर सकता हूँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ? आपको हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता है कुछ? हाँ, ये अपना मुझे इतना पता है माता जी कि यहाँ पे अपना जीवन सुधारने के लिए अपने डाइट में चेंज करना पड़ता है और भगवान की तरफ अपना मुड़ना पड़ता है और भगवान का अपना ध्यान और अपना सिस्टम और अपना शरीर स्वच्छ करना है, इतना पता है मुझे। और नहीं। जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ तो मैं ज्यादातर कच्चा ही ले रहा हूँ, गाजर, मूली, टमाटर, चीकू। आपका। हाँ। पपीता नहीं, ज्यादा लेता हूँ, पपीता खाता हूँ, ये खाता हूँ। आपने संजीवनी क्रिया एनिमा कर रहे हैं? आपका आवाज ये हो रही है। अंकित, इनको बोलो सुबह 8 बजे मुझे कॉल लगाएं। हाँ। हाँ जी, जया काली जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उनको बोल दे बेटा कि उनको मतलब मैं फोन उनको कर मैसेज कर देंगे। देता हूँ माता जी अभी। हाँ, नहीं तो पंपलेट भेज देंगे उनको, अब बात करेंगे फोन में। सीमा भी है, जसबीर सीमा। सीमा वो भी है, कैसी है? जया दीदी भी नहीं हुई, जया दीदी चली गई क्या? हाँ जी, जसवीर सीमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं हो पा रहे? नहीं माता जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई अंकित जी, मेरे ख्याल से तो बंद ही कर दें तो अच्छा है मीटिंग को। हम्म। बाकी देखो, अगर कोई हो तो किसी की आवाज आती है तो देखो। नहीं, अभी तो किसी का कोई सवाल नहीं है। तो आवाज भी नहीं आती ना, नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है। हम्म।